स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम का कल पार्ट 3 करवाया था। आज मैं आपको पार्ट 4 करवाऊंगी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4, अगर आप पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ जाके एक बार देख ले, ताकि आपको आगे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप उसे आसानी से कर सको। तो क्वेश्चन की तरफ हम पहले बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले बनाते हैं। बच्चे होते हैं ना एग्ज़ाम में, वो लंबी क्वेश्चन देख के, बड़ी क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा एग्ज़ाम में नहीं करना है। ठीक है, बड़ी क्वेश्चन देख के आप डरेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही छोटा और मतलब बहुत ही छोटा बनता है, और अगर उसका आपने शॉर्ट तरीका पढ़ लिया तब तो वो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा और आप उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं दोगे, आपका वो टाइम टेकिंग नहीं होगा, आप उसे बहुत ही कम समय में बना सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें 2 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम नए सिरे से चलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पाइप ए 12 मिनट में एवं पाइप बी 20 मिनट में टंकी भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी 11 मिनट में भर जाता है। यानी अगर 3 पाइप है, ठीक है, आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना होगा। 3 पाइप है, ये एक टंकी है, ठीक है, ये मान लो ये एक टंकी है, इसमें 3 पाइप जो है वो लगा हुआ है और तीनों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, अगर एक साथ खोला जाता है तो अगर ये 12 मिनट में भर रहा है, ये 20 मिनट में, अगर हम तीनों को खोल दें तो ए जो है वो पूरा 12 मिनट में इसको भर देगा, बी जो है वो इसको 20 मिनट में भर देगा और सी इसको 15 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, ये खाली करने की बात कही गई है, सी जो है वो टंकी को खाली करता है। तो देखिए, अगर हम इन सब को एक साथ खोलें तो एक साथ खोलने पर टंकी 11 मिनट में भर जाता है। तो टंकी को भरते समय पाइप सी को कितने समय पश्चात बंद किया गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि पाइप सी को हम कितने समय के बाद बंद कर दें कि पानी जो है वो पूरा हमारा भर जाए। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आपको जैसा मैंने टाइम एंड वर्क से जो मैं पढ़ाती आई हूँ एलसीएम मेथड, इस तरह के क्वेश्चन में आपको उसी को लगाना है। ठीक है, एलसीएम मेथड को। तो क्या है, इसमें ए है, बी है और सी है। ए जो है वो 12 मिनट में भरता है, बी है 20 मिनट में भरता है और सी से 15 मिनट में खाली करता है। तो खाली करता है, इसीलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे। अब इसका एलसीएम हम क्या निकालते हैं, क्या निकलेगा, 60 आएगा। अब ये हो गया 12 पंचे 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60। क्योंकि ये खाली कर रहा है तो इसको हम माइनस में डाल देंगे। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बोला है, क्या क्वेश्चन में बोला, ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया, यानी कि जो उसकी जो क्षमता है पानी की वो कितनी है, यानी उसमें पानी, उस टंकी में 60 पानी आ सकता है, यानी 60 लीटर या कुछ भी आप समझ सकते हो, 60 लीटर उसमें पानी आ सकता है। बोला तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी 11 मिनट में भर जाता है। अगर हम इसे एक साथ खोलते हैं, एक साथ खोले तो ये 5 और 3 क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा और 8 जो है वो 11 मिनट में पानी को भर सकता है। तो 8 और गुना में 11 हो गया, तो 11 8 कितना हो गया, 88। यानी कि 88 मिनट में जो है ये पानी को पूरी तरह से, मतलब कि सॉरी, तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी 11 मिनट में भर जाता है। यानी ये 11 मिनट में भर जाता है, तो हम इसको टोटल निकाल रहे हैं। हमें तो यहाँ पे लग रहा है कि ये 60 है। ठीक है, अगर ये दोनों से हम काम करवाएं तो ये 60 है, लेकिन अगर जब हम तीनों को मिलाएं तो ये 11 और 8 जो है वो कितना हो गया, बताइए, 88 हो गया। तो 88 जो हो गया वो है, इन तीनों को जब इन दोनों से जब भरा जाता है तो उसमें 88 आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों सिर्फ भर रहे हैं तो इसमें खाली कितना हो रहा है वो हमें बताना है। तो खाली कितना हो रहा है और वो कितने मिनट में खाली करेगा, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये खाली कितना हो रहा है। तो कितना हो रहा है, ये जो हमारा टोटल था, ये जो हमने टोटल वर्क निकाला है और ये जो हमारा वर्क निकला उसमें हम इसको माइनस कर देंगे। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 8 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 8 और 28 काम को, इसी 28 काम को जो है वो 4 से करवाया जा रहा है। यानी 28 लीटर जो पानी है उसको 4 के ताकत से उसको निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको यही चीज को बस समझना, यहाँ आप समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा।
आपको इसी 28 लीटर पानी को आपको 4 के ताकत से निकालना है। तो 28 लीटर पानी को जब हम 4 के ताकत से निकालेंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, 7 चौके 28, यानी ये जो है 7 मिनट में ये पानी को निकाल देगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि तो टंकी को भरते समय पाइप सी को कितने समय पश्चात बंद किया गया होगा, यानी कि जब हम तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो हम पाइप सी को हम 7 मिनट के बाद बंद कर देंगे, तब जाके ये टंकी जो है वो 11 मिनट में भर जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 5, 4 और 3, ठीक है, 5, 3 और 4, इसको अगर हम एक साथ खोल रहे हैं तो अगर जब हम एक साथ खोल रहे हैं तो आप इसे 7 मिनट बाद आप इसे बंद कर दोगे। जब पाइप सी को 7 मिनट बाद बंद कर दोगे तभी ये टंकी जो है वो 11 मिनट में भरेगा। ये क्वेश्चन का मतलब ये था कि इसको हम कितने मिनट के बाद बंद करेंगे ताकि ये टंकी 11 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसी पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। बस यहाँ पे कुछ कुछ नंबर चेंज कर देते हैं। ठीक है, 12 मिनट इसको रहने देते हैं, यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं और इस मिनट को भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 15 मिनट कर देते हैं, यहाँ पे हम 60 मिनट कर देते हैं और यहाँ पे हम 7 मिनट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 7 मिनट कर दिए। ठीक है, कि ए जो है वो टंकी को 12 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में भरता है और सी उसको 60 मिनट में खाली कर पाता है। ठीक है, और जब तीनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 7 मिनट में भर जाता है। तो सी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी 7 मिनट में भर जाए। तो बस सेम आपको उसी तरीके से बनाना है। 12, 15 और ये 60, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी ये है हमारा टोटल वर्क। और ये 12, 25, 60, 15 चौके 60 और ये 60 एकम 60। यानी कि क्योंकि सी जो है वो खाली करने वाला है इसीलिए हम इसमें यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? तो हम इसका कार्य को इसलिए निकालते हैं ताकि जो खाली कर रहा है उसको तो हम बाद में खाली करवाएंगे ना। आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ इसी को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं जो टोटल टाइम है उससे, तो उसको हम इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसको तो हमको खाली करवाना है ना। तो जो माइनस करके बचेगा उससे हम 1 की ताकत से हम उसको खाली करवा देंगे। तो इतना मिनट बाद उसको खाली करना होगा। ठीक है, उसको बंद करना होगा उस टंकी को, सॉरी पाइप को। तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया इसका क्षमता। और 9 क्षमता से वो पानी को कितना देर में भर रहा है, 7 मिनट में। अभी हमको घटाने वाले का अभी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जब हम दोनों को क्योंकि घटाएंगे तभी ना जब इतना वो भर रहा है। ठीक है, जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो वो 60 पानी पूरा भर जा रहा है। तो अगर जो एक्स्ट्रा आएगा वो तो वही होगा ना जो ये पाइप सी जो पानी को निकाल रहा है। तो एक्स्ट्रा जो आएगा वो वही होगा जो पाइप सी पानी को निकालेगा। ठीक है, तो इसीलिए 5 और 4 9 क्षमता से कार्य करेंगे 7 मिनट में। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 63। अब 63 आ गया। 63 के बाद क्या होगा, ये जो 3 है हमारा टोटल वर्क यहाँ पे 63 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो 60 दिखा रहा है। तो ये जो 3 बढ़ा है वो क्या है, वही 3 पानी को ये कौन निकाल रहा है, सी निकाल दे रहा है, तभी जाके वो 7 मिनट में पानी भर रहा है। तो 3 लीटर पानी को अगर सी 1 की ताकत से निकालेगा तो इसे कितना देर लगेगा निकालने में, तो इसे 3 मिनट लगेगा इसको निकालने में। समझ में आया आपको? देखिए कैसे बनाए हैं। ये जो हमें क्षमता है ये तो हम तीनों की क्षमता एक साथ निकाले तो हमारा 60 आया, लेकिन जब हम सिर्फ दोनों को कार्य करवाएंगे, जब हम सिर्फ ए और बी को करवा रहे हैं तो ये कितना आ गया हमारा टोटल कार्य, 63 आ गया। 63 आ गया। तो ये जो टोटल कार्य में जो ये ज़्यादा आ रहा है वो क्या है, वो जो सी पानी को निकाल रहा है वो उसकी मात्रा है। ठीक है, जो ज़्यादा आ रहा है तो सी पानी को जो निकाल रहा है ये उसकी निकाले गए पानी की मात्रा ये आपका ज़्यादा आ रहा है। तो ये उसके जितना ज़्यादा आएगा उसकी सी की क्षमता से, चाहे बी खाली करे या सी खाली करे या ए खाली करे, उसकी क्षमता से हम उसे डिवाइड दे देंगे। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऐसे ही आपको भी करना है। और आपको इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसे 3-4 बार रिवीजन करिए। और एक बात और आप जरूर सुने कि भले ही मैं इसमें SSC-GD की क्लास करवा रही हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब एक तरह से बताए तो CGL लेवल का है, CPO लेवल का ये क्वेश्चन है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है और GD हमारा 10th लेवल का होता है। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं वो GD में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ये CPO CGL ये सब में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ स्पेशली सिर्फ GD के लिए है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि ये सब क्वेश्चन सिर्फ स्पेशली GD के लिए है, नहीं। तो ये क्वेश्चन है वो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए इन सब क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन उस सब में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब से TCS जब से ये एडुकेट एग्जाम ले रहा है, जब से TCS ने टेंडर ये इसको छोड़ा है, तो मैंने जितनी बार एडुकेट की मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं वो सब में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो CPO के हो, चाहे वो CGL के हो, चाहे फिर वो सिलेक्शन पोस्ट का हो, या आगे भी जो भी एग्जाम होने वाली है। अभी तो आपको पता है कि अभी दिल्ली पुलिस की एग्जाम चल रही है, तो मतलब जिस तरह के भी क्वेश्चन जो भी पोस्ट का होता है वो सब में लगभग मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ्स के जो है वो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि CPO की मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ना अबर इसमें, तो मैं मतलब पहले भी मैं CPO की एग्ज़ाम दी थी, लेकिन उतना हार्ड इस बार नहीं था जितना पहले आता था। तो आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा या बहुत ज़्यादा ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान आ रहे हैं एग्जाम में। आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, तो आपका एग्जाम ज़रूर निकल जाएगा। आप प्लीज़ इस बात को, और देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसमें आप पूरी मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है, जिसमें आप पूरी मार्क्स उठा सकते हो, चाहे वो 10th की एग्जाम हो, चाहे वो 9th की एग्जाम हो, चाहे वो 8th की एग्जाम हो, या फिर वो कंपटीशन की एग्जाम हो। हाँ, आपका जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आप सारे सब्जेक्ट में आप मार्क्स उठा सकते हो, टोटल मार्क्स उठा सकते हो। लेकिन इंग्लिश तो वैसे भी बहुत कोई का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो आप पूरा मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। और GK GS में तो ऐसे भी कोई नहीं उठा पाता है। और रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सारे मार्क्स, टोटल मार्क्स उठा सकते हो। यानी अगर आपके 25 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है तो आप उसमें 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स उसमें उठा सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि मैथ्स और रीजनिंग को बहुत मजबूत बनाएं, अपनी तरफ से मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएं, ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सके और अपने एग्जाम को अच्छे से दे। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा भी मन बढ़ता रहे और हम भी क्वेश्चन बनाने में मतलब हमें भी क्वेश्चन बनाना अच्छा लगे और आपको बताना भी अच्छा लगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।